हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 व्याकरण पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। तो इसमें देखेंगे भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। भाषा कहते किसे हैं? भाषा जो होता है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात हमारे मन में क्या भावनाएं आ रही हैं, क्या विचार आ रहे हैं, उसको हम जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं किसी भाषा का ही सहारा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और जो भाषा होते हैं, भाषा आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार के। पहला आपका हो जाएगा मौखिक, और दूसरा आपका हो जाएगा लिखित भाषा, और तीसरा हो जाएगा सांकेतिक भाषा। तो पहला देखेंगे मौखिक भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा उसे कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मोबाइल से बात कर रहा है, तो वो किस भाषा का प्रयोग करेगा? मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा? तो अगर मोबाइल से कोई बात कर रहा है तो वहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? मौखिक भाषा का ही प्रयोग वहाँ पर होगा। या मान लो कोई किसी से बात कर रहा है तो वहाँ पे किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। या कोई स्पीच दे रहा हो, कोई भाषण दे रहा हो, तो वहाँ पे कौन सी भाषा होगी? वहाँ पर भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरा आपका आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? अर्थात जब हम अपने मन के विचारों को किसी को अगर बताना चाह रहे हैं, लेकिन उसको क्या करें? लिख कर बताएं। जब लिख कर बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मान लो आप मोबाइल से मैसेज भेज रहे हैं, तो मैसेज भेजना क्या होगा? मैसेज भेजना भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। और मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देना क्या हो जाएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। या कोई लेटर लिखा जा रहा है, कोई पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र किस भाषा में आ जाएगा? लिखा जा रहा है, लिखित भाषा के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद है सांकेतिक भाषा। अभी सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें ना हम बोलें और ना ही लिखें, बल्कि किसी तीसरे का इस्तेमाल करें। अर्थात हम इशारों के माध्यम से अगर अगले को समझा ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग देखे भी होंगे, जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं वो क्या करते हैं? वो सीटी लिए रहते हैं तो सीटी बजाते हैं, या अपना हाथ इधर करते हैं, इधर करते हैं, मतलब बुलाते हैं तो आ जाओ, रोकते हैं तो रुक जाओ। तो जब इशारों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त किया जाए, प्रकट किया जाए, किसी को समझाया जाए क्या करना क्या नहीं करना, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि रोड पर किस तरह से बना रहता है, यहाँ पे बल्ब लगे रहते हैं। मान लीजिए ये लाल हो गया, ये हरा हो गया, ये मान लीजिए पीला हो गया। अब अगर ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब क्या? ये भी एक संकेत दे रहा है कि अब आपको वहां पे रुकना है। तो ये भी क्या होगी? सांकेतिक भाषा में आएगा। हरा जला तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब अब हमें वहां से चलना है, तो आप जा सकते हैं, ये संकेत कर रहा है। पीला जला, इसका मतलब इन दोनों को रुकना है। पीला मतलब जो पैदल चलते हैं उनको भी वहां से अब जाने का संकेत मिल चुका। इसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके बाद आपका आता है भाषा के 4 कौशल। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? तो सुनकर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है? भाषा के 4 कौशल है। पहले सुना जाता है, फिर उसको बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद ही लिखा जाता है। क्योंकि भाषा के कौशल में सबसे मेन होता है सुनना, फिर सुनकर उसको बोलना, बोलने के बाद क्या, फिर उसको अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद फिर क्या आता है? उसे लिखना, अर्थात
सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। ये क्या है? भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद आपका आता है बोली। अब बोली क्या? बोली जो होता है उसका जो क्षेत्र होता है बहुत सीमित होता है भाषा की अपेक्षा। देखा जाए तो हमारे देश में 6 सबसे अधिक बोलियां बोली जाती, जैसे मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बघेली, बुंदेली, ये सभी क्या हैं? ये सभी बोलियां हैं। इसके बाद है भारत की प्रमुख भाषाएं। तो भारत की प्रमुख भाषाएं जो है वो कितनी हैं? 22 हैं, अर्थात 22। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, मराठी, कोंकणी, असमिया, तमिल, सिंधी, मणिपुरी, बांग्ला, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये 22 क्या हैं? ये भारत की 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है। इसके बाद है विदेशी भाषाओं के कुछ उदाहरण दिए गए, आपको ये पढ़ना है। जैसे जापानी है, चीनी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, जर्मन। ये विदेशी भाषा। विदेशी भाषाएं होते क्या हैं? विदेशी भाषाएं उसे कहते हैं जिस भाषा का निर्माण या उत्पत्ति हमारे देश में ना हुआ, हमारे देश से बाहर उसका हुआ। जैसे अंग्रेजी विदेशी हुई क्योंकि उसका निर्माण जो है हमारे देश से बाहर हुआ है, अर्थात बाहर से जो भी भाषाएं आया और उसको बोला जाए वो सभी क्या होती हैं? विदेशी भाषाएं होती हैं। इसके बाद आपका आता है लिपि। लिपि क्या होता है? कि जिन चित्रों का प्रयोग भाषा लिखने के लिए किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जिन चित्रों का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाए उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और दूसरी परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए हिंदी किस लिपि में लिखी गई? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी गई है? तो रोमन लिपि में लिखी गई है। या एक पूछा जाए पंजाबी किस लिपि में है? तो गुरुमुखी लिपि में। उर्दू किस लिपि में है? तो फारसी लिपि में हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण काम होता है हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध समझना, शुद्ध समझाना। ये सभी कार्य कौन करता है? व्याकरण हमें सिखाता है। अर्थात व्याकरण वह विद्या है या वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। और जो व्याकरण उसके 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? पहला आपका आ जाएगा वाण विचार, और दूसरा आ जाएगा आपका शब्द विचार, और तीसरा आ जाएगा वाक्य विचार। ये 3 हैं। अब वाण विचार क्या है? वाण विचार मतलब इस पे हमें विचार करना, इसे सोचना। वाण है क्या? शब्द पर विचार करना है, अर्थात शब्द को हमें समझना, शब्द है क्या, कहाँ से आया, इसका क्या काम था। वाक्य जो वाक्य विचार करना था, वाक्य कहाँ से बना, कैसे बना, क्यों बना, इसका काम क्या है। तो पहला है वाण। वाण जो होता है भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम क्या कहते हैं? वाण कहते हैं। और शब्द क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपस में मिलकर बने हुए शब्द को ही शब्द कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वाक्य क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहते हैं। इसके बाद है जो दिया गया भाषा लिपि, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, बुक में दिए गए हैं सब। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो एक्सरसाइज है उसको फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में या आपको मटेरियल नेक्स्ट वीडियो में भेज दिया जाएगा। ओके।